गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का आज गोरखपुर के जिला चिकित्सालय के आर्थो विभाग में जो ओटी है वहां पर ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर अंबुज हमारे साथ हैं। इस समय प्रभार इन्हीं के पास है, चिकित्सा अधिकारी हैं प्रमुख। सर ये बताइए कितनी देर ऑपरेशन चला और आप तो आर्थो के चिकित्सक भी हैं, तो किस तरह का ये जटिल ऑपरेशन था? भैया मुर्तज़ा की जब लाया गया था पहली बार तो उसके बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी थी। हम लोग ने उसमें प्लास्टर करा था। डॉक्टर राकेश के अंडर में एडमिट था। डॉक्टर राकेश देख रहे थे। उसमें हाथ में प्लास्टर हुआ था और उसको फिर दोबारा रिव्यू करके प्लास्टर या ऑपरेशन क्या होना है ये बताया गया था। दोबारा जब उसको लाए थे तो उसका एक्सरे कराया गया तो दोनों हड्डियाँ उसकी टूट के अलग पड़ी थी, तो सर्जरी के लिए एडवाइस करा गया था। कल जेल से उसको लाया गया है, हमारे यहाँ ला के भर्ती करा गया, उसकी जाँच हुई है। शाम को जब रिपोर्ट्स आई हैं तो आज के लिए हम लोग ने ऑपरेशन के लिए प्लान करा था। आज सुबह फिर उसको ऑपरेशन ओटी थिएटर में लिया गया है। हमारी बेहोशी वाली टीम ने देखा है, उसको एग्जामिन करने के बाद बेहोश करा है। बेहोश करने के बाद डॉक्टर राकेश ने, साथ में मैं भी था, हम दोनों लोगों ने मिलकर उसके बाएं हाथ के हड्डियों का ऑपरेशन करा है। दोनों हड्डियों में रॉड डाली है। 10 बजे के करीब आप ओटी में गया था मुर्तजा, तो कितने देर ऑपरेशन चला और कितना जटिल था सर? तो करीब मान के चलिए कि 1 से सवा घंटा चला होगा, लेकिन उससे पहले, बेहोशी से पहले उसका पूरा चेकअप होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेहोशी वाली टीम ने पहले उसका चेकअप करा है, उसके बाद फिर उसको बेहोश करा है। उसके बाद हम लोग का काम शुरू होता है सर्जन का, कि हम लोग ऑपरेट करके उसमें रॉड डालते हैं। 1 से सवा घंटा मैक्सिमम चला होगा ऑपरेशन। और उसके बाद अभी पेशेंट स्टेबल है। ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि बेहोशी में करा जाता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए उसको रखा गया है और अभी 1 आध घंटे में वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। शाम से फिर उसका रूटीन में जैसे नॉर्मल धीरे धीरे पानी से शुरू कराएंगे, रात में फिर नॉर्मल डाइट पे ले आएंगे। अभी कितने देर रखना पड़ेगा उसको? अगर जिला अस्पताल की बात घंटा तो हम अपने सामने रखेंगे, वॉच करेंगे। उसके बाद फिर कल एक बार हमारी टीम एसेस करेगी। डॉक्टर राकेश और बेहोशी वाले डॉक्टर साहब जो थे वो एसेस करेंगे। अगर वो स्टेबल समझते हैं तो फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा। डॉक्टर अंबुज बता रहे थे कि कितना जटिल ऑपरेशन था, किस तरह से उसको किया गया, और डॉक्टर राकेश भी हमारे साथ हैं। आपने लीड किया ऑपरेशन को। सर ये बताइए कितना जटिल ऑपरेशन था और कितना समय लगा? क्योंकि ये क्लोज फ्लेक्चर था, बाएं हाथ की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थी और लगभग 14 दिन पहले वो हमारे पास आए हुए थे, तो उसमें हमने प्लास्टर कर दिया था। प्लास्टर के बाद उनको चेक एक्सरे के लिए बुलाया था, तो चेक एक्सरे में उनकी दोनों हड्डियाँ अभी अलाइनमेंट नहीं थी, तो सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया था। तो कल वो सर्जरी के लिए आए और उनका सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल था, तो सारा एसेस करने के बाद आज लगभग 10 बजे के आसपास ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसमें दोनों हाथों में रॉड डाली गई। और आमतौर पर जो जिस तरह का फ्रैक्चर होता है, तो कितना ये जटिल था? जैसा आप बता रहे हैं कि 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ। हड्डी, बाएं हाथ की दोनों हड्डियाँ टूटी थी, इसलिए थोड़ा करने में समय भी लगता है। तो उसको 10-15 दिन हो गए थे, तो इसलिए उसको ओपन करके उसमें नेलिंग की गई है। थोड़ा जटिल है ये, लेकिन अभी पेशेंट जो है सक्सेसफुल है। लीड डालते हैं या रॉड कुछ किस तरह से करते हैं? ये डिपेंड करता है पेशेंट के अलाइनमेंट पे, तो वो रॉड से ही फिलहाल उसका अलाइनमेंट अच्छा आ गया है, तो उसको रॉड पे ही फिलहाल छोड़ दिया गया था। अभी कितना वक्त लगेगा उसको प्लास्टर कटने और सारा कुछ, सारी प्रक्रिया? अभी तो 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, एंटीबायोटिक्स चलेंगी 5 से 7 दिन तक, और उसके बाद स्टिच आउट होंगे 10 दिन बाद। उसके बाद फॉलोअप में बुलाया जाएगा, मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपी कराई जाएगी, फिर उनके बाद उसको। किस तरह का दिख रहा था पेशेंट? सामान्य था या कुछ बातचीत या कुछ बोलने की कोशिश किया? पेशेंट सिर्फ अपने पेन को लेके ही परेशान था, अपने हाथ को लेके परेशान था। उसी बारे में बात हुई थी हमारी, तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन होना है, क्या होना है, इसलिए कुछ ज़्यादा चिंतित था और उसने इस चीज़ के बारे में ही पूछ रहा था। तो उसको सारी चीज़ें डिटेल बताई गई कि तुम्हारे हाथों का ऑपरेशन होना है। देखिए, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर अंबुज भी बता रहे थे, और मुर्तजा ने जो बता रहे हैं डॉक्टर, मुर्तजा ने ये कहा कि जो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है उसके पेन को लेकर ही वो काफ़ी चिंतित है और उसी को लेकर वो डिस्टर्ब था। हालांकि मंदिर हमले के बाद से उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं दिखाई दे रही है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।